श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ठाकुर श्री प्रिया कांजू मंदिर पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजन का आज 27वां दिन है। आज 1 करोड़ 20 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण यहाँ हो चुका है और आप देख रहे हैं प्रतिदिन यहाँ शिव भक्ति रोजाना प्रगाढ़ हो रही है। आज जब कार्यक्रम का समापन कल हो जाएगा और 1.25 करोड़ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग निर्माण होने थे, लेकिन कल तक जब हम शिवलिंग निर्माण करेंगे भक्त तो 1 करोड़ 27 लाख के लगभग यह संख्या पहुंचेगी, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख से और 2 लाख ज़्यादा। तो रोज़ाना जो हम उन लोगों से मिलेंगे जो इस महा आयोजन में प्रमुख रूप से भागीदारी कर रहे थे, यानी कि आप देखते हैं रोज़ाना महाराज श्री और यजमानगढ़ जिन शिवलिंगों का प्रमुख रूप से अभिषेक पूजन करते हैं उसके निर्माण के लिए अलग से टीम यहाँ पे सुबह से लेकर के लगी रहती है, जो कि अलग अलग शिवलिंग बनाए जाते हैं जिनका कि श्रृंगार किया जाता है और पार्थिव शिवलिंग का प्रमुख रूप से जो निर्माण करते हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस टीम से हम आपको मिलाएंगे। आइए हम मिलाते हैं आपको कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण में यहाँ रहती हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र द्विवेदी है। पुष्पेंद्र द्विवेदी जी कहाँ से आए हैं? वाराणसी से। इस प्रमुख आयोजन में आपका क्या कार्य रहता है? मेरा कार्य है शिव जी की प्रतिमा मूर्ति बनाना, जो मैं नित्य अलग अलग स्वरूपों को बनाता हूँ। तो कितने शिवलिंगों का निर्माण अलग से, जैसे चित्रकारी आप करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, अलग से उनको सजाते हैं, तो कितने ऐसे विग्रह आप बनाते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग 12 बन सकते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण करके उसमें स्वरूप चित्रपट दे करके उनका दिव्य श्रृंगार करके स्वरूप बना करके और दिव्य यहाँ पे पूजन अर्चन होता है शिव जी का। शिव परिकर में किन किन की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं? इन परिकर में शिव जी हो गए, कार्तिकेय हो गए, खड़ानन हो गए, नंदीश्वर हो गए, नागराज हो गए, माता जी हो गई और शिव जी हो गए एवं शिव जी का समस्त परिवार। तो रोज़ाना जब आप शिवलिंग बनाते हैं उनको सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनका अभिषेक होता है, महाराज श्री भी अभिषेक करते हैं उनका। यह जो अभी आप देख रहे हैं विग्रह यहाँ, ये महाराज श्री इनका अभिषेक करेंगे और यहाँ जो 2 अलग से रखे हुए हैं 4 यजमान जो ऊपर मंच पे बैठते हैं प्रमुख रूप से, वो उन शिवलिंगों का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। बाकी के जो शिवलिंग होते हैं आपकी टीम के द्वारा बनाए जाते हैं, वहाँ उनका यजमान अभिषेक करते हैं। तो आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? मेरी टीम में अभी तो वर्तमान में 18 लोग हैं जी। अभी यहाँ पर जो आपका पूरा क्या दिनचर्या रहती है, कितने बजे से आप इसका कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं मूर्ति निर्माण का? प्रातः सत्र में 7 बजे से लेकर के 12:30 से 1 बजे तक और द्वितीय सत्र में 3:30-4 से लेकर के 7:30-8 तक। तो क्या पहले सत्र में क्या रहता है और दूसरे सत्र में क्या रहता है? प्रथम सत्र में हम लोग आते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ की तैयारियों को देखते हैं और मिट्टी एकत्रित करके दिव्य भगवान शिव जी का निर्माण होता है, पार्थिव शिवलिंग को बनाई जाती हैं और इसके पश्चात छोटे छोटे जो गण बनते हैं शिव जी के भक्त लोग तैयार करते हैं और समस्त जितनी संख्या निर्धारित की गई है उन संख्या की पूर्ति होने के पश्चात शिव जी को एकत्रित करने के बाद द्वितीय सत्र में हम लोग दिव्य भगवान शिव जी का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, उनका दिव्य अभिषेक करते हैं वैदिक मंत्रों के माध्यम से। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रतिदिन आप अलग अलग शिव प्रतिमाएँ बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग में, तो रोज़ाना अलग अलग स्वरूप आप देते हैं? जी हाँ, अलग प्रत्येक दिन अलग स्वरूप रहते हैं शिव जी के। तो ये कैसे कर पाते हैं कि आज बिल्कुल कल से अलग बनने हैं फिर अलग बनने हैं, तो कैसे करते हैं? जो भगवान के देखिए स्वरूप अनेक प्रकार के हैं और एक अंतर आत्मा में व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं, जो भगवान शिव जी के श्री चरणों पर लगा रहता है तो भगवान को अनेक स्वरूपों में देखता है, अनेक रूपों में देखता है और भक्त के अंदर, व्यक्ति के अंदर भगवान शिव जी का स्वरूप वह चिंतन चलता रहता है। जब हम द्वितीय दिवस निर्माण करने आते हैं उसका पहले से ही चिंतन हमारे मन में चलने लगता है कि आज की तैयारी तो हो चुकी है, कल की तैयारी कैसे करनी है। और जो भी मन में शिव जी की जो इच्छा होती है उनको बनाने के लिए हमारे अंदर कोई सामर्थ्यता नहीं है। ये तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से और पूज्य महाराज श्री की श्री कृपा से भगवान शिव जी की विग्रह और उन्हीं की कृपा से भगवान शिव जी के विग्रह तैयार होते हैं और अंतःकरण में चिंतन चलता रहता है द्वितीय दिवस के लिए और वही बन जाते हैं। अच्छा, एक बताइए, इससे पहले भी आपने ऐसे आयोजन में भाग लिया है जहाँ से प्रतिमाएं लगातार 27 दिन तक 28 दिन तक बनी? हाँ, इसके पहले मैंने तो भाग लिया है, मगर इतने विशाल आयोजन में यह मेरा प्रथम है। इसके पहले मैंने भाग तो लिया है, मेरे छोटे मोटे कार्यक्रमों में जैसे महामृत्युंजय जप आदि हो गए, आचार्य जी के सानिध्य में रह करके मैंने अवसर प्राप्त किया है। मगर इतने विशाल आयोजन में पूज्य महाराज श्री के चरण सानिध्य में इतना बड़ा आयोजन मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार देखा हूँ और पहली बार आया हूँ। और मेरे समस्त आचार्यों की तरफ से
और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों पर यह निवेदन है कि ऐसा दिव्य भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष यहाँ हो। यह शिवमय जो वातावरण है, दूर दूर से लोग आकर के और यह दिव्य सुअवसर प्राप्त करते हैं। इन भक्तजनों का कल्याण हो और शिव के श्री चरणों पर इनकी अनुरक्ति प्रीति बढ़े, ऐसे पूज्य महाराज श्री से निवेदन है और प्रत्येक वर्ष हो, यही हम समस्त विद्वानों की कामना है और इच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आयोजन में एक तो यह खास रहा कि ब्रज की रज से यहाँ शिवलिंग आपने बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग, और क्या आपको खास लगा जो यहाँ ब्रज में रह करके, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आए हैं जी जी। तो यहाँ पे और क्या खास बात आपको लगी? यहाँ तो कण कण में खास बात छुपी हुई है। यहाँ की खासियत बताना मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रज भूमि है और यहाँ साक्षात श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को संपादित किया है। और ऐसा मानना है कि श्रावण मास में भगवान शिव जी का ये जो दिव्य स्वरूप बन ही रहा है और इस वृंदावन में तो 33 कोटि देवता यहाँ निवास करते हैं, तो यहाँ का वर्णन करना शब्दों से मेरे समझ से असंभव है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा आचार्य विजय मिश्रा जी नाम है। आपका क्या कार्य रहता है टीम में? मैं श्री हम वृंदावन में ही रहता हूँ यहाँ पर, और हमारे ये सब मित्रगण हैं, भाई हैं, तो यहीं पर इनके साथ में निवास करता हूँ। और यहाँ पर ये सिर्फ परिवार में जो मेरा रोल है और जो मेरा कार्य है वो प्रातः यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले मैं गणेश जी का निर्माण करता हूँ। और गणेश जी के निर्माण में सर्वप्रथम यह भूमिका होती है कि सबसे पहले व्यक्ति के लिए स्वयं अपनी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले अपनी शुद्धि का ध्यान करने के बाद में जो मिट्टी होती है जिससे निर्माण किया जाता है गणेश जी का, उसका पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में फिर गणेश जी का निर्माण करते हैं। अच्छा, डेली प्रतिदिन आप जो गणेश जी बनाते हैं उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, प्रतिदिन आपने भी बताया कि अलग अलग स्वरूपों में भगवान का चिंतन करके करते हैं, तो यह लगातार क्रम 27 दिनों से चल रहा है, 28वां दिन है, तो कैसा आपकी अनुभूति क्या रही इस आयोजन को लेकर के आप, क्योंकि इसमें प्रमुख भूमिका में भी रहे, क्योंकि जो आप बनाते हैं गणेश जी हैं या शिव प्रतिमाएँ हैं उनका अभिषेक महाराज श्री भी करते हैं और प्रमुख यजमान भी करते हैं और भक्त भी उनका अभिषेक करते हैं, तो आपकी क्या अनुभूति रही कि आप एक इतने बड़े आयोजन के एक हिस्से बने? ये मेरे जीवन का सर्वप्रथम पहला कार्य है और ठाकुर जी से और कन्हैया जी से यही मेरी अनुरक्ति है, प्रीति है कि पूज्य महाराज श्री अपने जीवन के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा हर वर्ष इसी प्रकार के कार्य कराते रहें। यही श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं। और जब जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो भक्तों का भी साथ में कल्याण होता है और स्वतः अपना स्वयं ही कल्याण होता है। और जब भी गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं, उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं, तो यह हम नहीं कह सकते हैं अपने स्वयं मुख से कि हम किस प्रकार से उनका निर्माण करते हैं, किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए। ये अनुभूति हमको स्वयं नहीं पता है कि किस प्रकार से करना चाहिए। जब बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए बैठते हैं तो उन्हीं की प्रेरणा से उनका ही स्वरूप निर्माण स्वतः हो जाता है। आप भी यहाँ टीम में शामिल हैं? जी। तो आप बताइए कहाँ से आए हैं? मेरा जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश रीवा जिला है और जो कर्म स्थान है वो वृंदावन में ही निवास होकर के अपने कार्य को करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सोमू तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि आप भी इस शिवलिंग निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं, प्रतिदिन आप इसमें कार्य करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो सुबह से जब हम प्रतिमा बनाते हैं शाम को उनका अभिषेक हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, उसके बाद विसर्जित किया जाता है, तो कैसा लगता है कि सुबह हमने कोई चीज़ बनाई, शाम को उसका विसर्जन हो गया, फिर नई दूसरे दिन शुरुआत करनी है, फिर उसका विसर्जन होना है और ये लगातार क्रम अभी तक चल रहा है, 27 दिन हो गए। जी, हमें तो ये हमारा परम सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं है, ये हमारा परम सौभाग्य है मानव जीवन का, किस मानव जीवन को हम पा करके और हमें शिव की प्रतिमा बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये शरीर का यदि शिव बनाने का अवसर प्राप्त हो तो ये साधारण कोई अवसर नहीं है। इस अवसर को यदि पूज्य महाराज श्री और बड़े भैया आचार्य जी के द्वारा सानिध्य में हमें यदि ये शिवलिंग बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है तो इसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार्य है हमारे बड़े भैया का कि उन्होंने हमें इस अवसर में सम्मिलित होने का अवसर दिया और इस दिव्य शिवलिंग बनाने का अवसर हमें प्रदान किया। और बहुत खुशी प्रदान होती है जब हम इनका शिवलिंगों का निर्माण करते हैं और सायंकाल में बढ़िया मंत्रों के द्वारा, बढ़िया गीत गायनों के द्वारा इनका विसर्जन करते हैं, तो बहुत ही खुशी हमें महसूस होती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शंकर मिश्रा है। कहाँ से आए हैं सर? मेरा जन्म स्थान रीवा जिला है और मैं कर्म स्थान वृंदावन है। तो आपकी क्या भूमिका रही इस आयोजन में? मेरी भूमिका यही है कि मैं सुबह से आता हूँ शिवलिंग बनाने के लिए, शिवलिंग बनाता हूँ। तो आपने वृंदावन में कितने समय से रहते हैं? मेरा 8 साल हो गए मुझे।
8 साल में वृंदावन में आपने ऐसा आयोजन पहले कभी 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण हुए हों, आपने देखा है या किसी हिस्से बने हों उसके भाग लिया हो? इतना बड़ा आयोजन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये महाराज जी के ही शुभ कर्म से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन के आप एक भाग रहे, आपने उसमें अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और कई सारे लोगों ने यहाँ पे रोज़ाना करोड़ों शिवलिंग यहाँ अब तक बन चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या आज हो गई है, लाखों शिवलिंग रोज़ाना बनते हैं। तो उस आयोजन को देख करके क्या आपकी स्वतः की अनुभूति क्या है? मेरी अनुभूति यही है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें और मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम में भाग ले सका हूँ और ऐसे भगवान की कृपा के अलावा, भगवान भोलेनाथ की कृपा लगा हुआ, इससे बड़े आयोजन कभी नहीं मिलते हैं। ब्रज वृंदावन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यह आयोजन अपने आप में अनूठा रहा। 27 दिन आज हो चुके हैं और 1.25 करोड़ की संख्या बस पहुंचने वाले हैं। एक दिन शेष है, उसमें जो रोज़ाना प्रतिदिन शिवलिंग बनते हैं 6,15,000 आज बने थे, उससे ज़्यादा कल बनेंगे। तो 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ शिवलिंग निर्माण हो जाएगा। अब रोज़ाना जो अभिषेक के लिए प्रमुख रूप से शिवलिंग बनते हैं, जिनका अभिषेक महाराज श्री और मुख्य यजमान करते हैं, साथ में जो रोज़ाना यहाँ पे भक्त भी उनका अभिषेक करते हैं, उनका विसर्जन किया जाता है। उस निर्माण में यह टीम पूरी शिद्दत से यहाँ पे लगी हुई थी और ये विप्रगण हैं जो कि रोज़ाना शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं। उसके बाद से रोज़ाना उनका अभिषेक होता है। तो आइए और भी जो इस आयोजन में प्रमुख रूप से जिन्होंने भागीदारी निभाई, जो सुबह से लेकर शाम तक इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए, उन लोगों से भी हम आपकी मुलाकात करेंगे। श्री राधे राधे। आप कुछ